गुप्ता बिठा दी इसने, औरतों की और जान ले ली इसने, तो गंदगी पे बसा दिया और औरतों को। हम इतनी गंदगी में कभी नहीं रहे, इतने बुढ़े यहीं पे हो गए हम लोग। हालत तो सही में दयनीय है कि किसी को भी दया आ जाए और घरों के अंदर कीड़े तक आपको रेंगते हुए दिख जाएंगे। ये शौचालय बंद, नाली बंद, कहाँ जाएंगे हम लोग झुग्गी वाले? जंगल में जाते हैं तो इतने आदमी परेशान करते हैं जंगल में। सीवर भरे हुए हैं, पानी गंदा आ रहा है, डेली गाड़ी भेज रहे हैं वो, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अभी से ही बिल्कुल लैट्रिन जैसा पानी आता है, पीने का देखने का मन नहीं करता, कुल्ला करने का। उसे पिएंगे क्या? उसी पानी को हम पीते, उसी को हमारे बच्चे पीते, तो इससे तो हमें मार दो, इससे तो हमें मार दो तो वो बढ़िया रहेगा। सब खत्म ही करे। आए दिन बीमार, वो गंदा पानी पी पी के नहीं है, जंगल में जाते शौचालय भी बंद है, नाली भी बंद है, गटर खुले पड़े हैं। बताओ हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप लोगों को इतना अहंकार हो गया कि जितना जिंदगी में नहीं कभी झेला होगा, इतनी उम्र हो गई हमारी। हाँ, 9 महीने में इतने परेशान हो गए। यकीन मानिएगा ये दिल्ली है, यकीन मानिएगा ये दिल्ली के बाशिंदे हैं जो आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। नमस्कार, नैडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम एक बार फिर पहुंच गए हैं लोगों से उनकी समस्याएं जानने, और जब जानने के लिए हमने हकीकत जानी तो देखा कि यहाँ पर जो सीवर हैं जिनमें मलमूत्र जो प्रवाह किया जाता है, घरों से निकलता है, वो आज रोडों के ऊपर चल रहे हैं। तो इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए यहाँ के बाशिंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। भाई, मेरा नाम फिरोज़ राना है और मैं यहाँ पर जब से कॉलोनी बसी है तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। लेकिन इस कल्याणपुरी के अंदर, ये कल्याणपुरी है, विधानसभा कौंडली विधानसभा लगता है। विधायक जी हमारे कुलदीप कुमार मोनू जी हैं और निगम पार्षद धीरेन्द्र गौतम जी हैं। ये एरिया हमारा जो है आज से नहीं है, जब से कॉलोनी बसी है तब से जो है इतनी व्यवस्था ख़राब नहीं हुई जितनी व्यवस्था अब हुई है। ये व्यवस्था रेखा गुप्ता जी के आने के बाद कोई भी अफसर ना तो हमारे विधायकों की सुनना है और ना ही काउंसिलरों की सुनना है। विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं, डेली गाड़ी भेज देते हैं, सीवर भरे हुए हैं, पानी गंदा आ रहा है, डेली गाड़ी भेज रहे हैं वो, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप ये देख लीजिएगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये नाली है, ये नाली के अंदर सीवर का पानी आ रहा है और लैट्रिनों का पानी आ रहा है, जबकि नाली जो बनी है वो बनी है बरसात के पानी के लिए। पूरा सीवर का पानी जो है रोडों पे हर जगह यही हाल है। हम तो अपने विधायक जी को कह रहे हैं और कम से कम 8 महीने से कह रहे हैं, लेकिन विधायक जी करते हैं फ़ोन पर अफसर नहीं सुन रहे। मतलब राजनीति के भेंट चढ़ रहे हैं। राजनीति के भेंट चढ़ रहे हैं और इन लोगों को जो है बिल्कुल भी ये परवाह नहीं है कि लोग यहाँ कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे। पानी गंदा आ रहा है, ये जितनी भी जनता खड़ी है पानी दूषित पी रहे हैं, क्योंकि पानी की पाइपलाइन झुग्गियों के अंदर जो है वो सारी लीक है। और वही पानी जो है जब मोटर चलाते हैं या पानी जब दिल्ली जल बोर्ड का आता है तो लोग अपने घरों में भरते हैं, वही पानी पीने का जो है गंदा पानी, ये नाली का लैट्रिन का पानी अपने घर में आते हैं। आप आगे जाएंगे, सीवर का ढक्कन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सीवर का ढक्कन अंदर बैठ गया है, सीवर का ढक्कन तक चेंज नहीं हो पा रहा। कोई गाड़ी आए, कोई बच्चा गिर जाए, इसमें हमने लकड़ी लगा के इस ढक्कन को रोक रखा है। आप देख सकते हैं कि ढक्कन जो है बिल्कुल ख़त्म होगा इसका फ्रेम। और ऐसे एरिया में कई ढक्कन है इसी रोड पे, कोई अफसर सुन के राजी नहीं है। यही साहब हैं विजय कीर्ति जी, उनके कानों पर जू नहीं रिंगती। हम लोग परेशान हो गए कंप्लेंट कर करके, मजबूरन आप लोगों को बुलाया, क्योंकि आप लोग निष्पक्ष जो है आप लोग अपनी न्यूज़ को दिखाते हो, लोगों तक पहुँचाते हो, जनता तक पहुँचाते हो। तो इन गरीब जनताओं की आवाज़ आपके माध्यम से अगर पहुंच जाए तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। विधायक जी की तरफ से भी आभार प्रकट करूंगा और अपने धीरेन्द्र गौतम जी की तरफ से जो काउंसलर हैं उनकी तरफ से भी आभार प्रकट करूंगा। कितनी सच्चाई है इसमें अभी जो है, और क्या सच में ही ये चीज़ें बनी हुई हैं? सच्चाई है, बिल्कुल कोरी बिल्कुल सच्चाई है, कोई इसमें कोई दो तरफ की बातें नहीं है, पूरी सच्चाई है। उसी पानी को हम पीते, उसी को हमारे बच्चे पीते, तो इससे तो हमें मार दो, इससे तो हमें मार दो तो वो बढ़िया रहेगा। सब खत्म ही करे। इससे तो बीमारियां होती होंगी, 36 बीमारियां बनती होंगी। ये दवाई गोली डिस्पेंसरी भी बंद कर दी, जो बीमारी हो, जो इंसान दवा खा ले बेचारा गरीब आदमी जाके, वो भी बंद कर दी हमारे लिए। और ये शौचालय बंद, नाली बंद, कहाँ जाएंगे हम लोग झुग्गी वाले? जंगल में जाते हैं तो इतने आदमी परेशान करते हैं जंगल में, तो कहाँ जाएंगे हम लोग?
हमारे घरों में पानी घुस रहा है नाली का, और ये गंदगी बदबू आ रही है लेटरिन की। कोई आता तो ऐसे कपड़ा लगा के आता है अंदर, तो अब हम कहाँ जाएंगे। ये जो बातें होती थी पहले, कहा जाता था कि दिल्ली की गरीबी दूर, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, क्या सिर्फ जुमलेबाजी थी? कुछ ऐसा जमीन नौंगलेबाजी थी, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करा हमारे साथ। और कहते हैं झुग्गी हटाओ, ना नाली साफ है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है। और बिजली का बिल भी आ रहा है अब तो इतना, पहले तो बिल भी नहीं आ रहा था। हाँ, अब तो बिल भी। अभी तो सिर्फ 9 महीने ही हुए हैं। आप लोगों लोगों को इतना अहंकार हो गया कि जितना जिंदगी में नहीं कभी झेला होगा, इतनी उम्र हो गई हमारी। हाँ, 9 महीने में इतने परेशान हो गए। बहुत साफ आता था पहले पानी, अभी से ही बिल्कुल लेटरिन जैसा पानी आता है। पीने का देखने का मन नहीं करता, कुल्ला करने का। पियेंगे क्या? इतना गंदा बचा रखा। सीवर देखो, सीवर भरे पड़े, नाली देखो, नाली भरे पड़ी है। ये शिकायत तो आप लोगों ने करी होंगी, अभी तक कोई आया नहीं यहाँ पे या सफाई करने? नहीं आता है, कोई नहीं आता है यहाँ पे। शिकायत करने जाते हैं, नहीं आते, कहाँ आ रहे हैं, कोई नहीं। यहाँ लेटरिन कर रही है बिन में थे, सारे सीवर भरे पड़े हैं, पानी में बच्चे लेकर के जा रहे हैं, बीमार पड़े हैं, पानी गंदा आ रहा है। सवेरे उठना पड़ता है, वो भी गंदा आता है। पानी के लिए उठते पाए फिर भी गंदा। कितनी देर भी चला लो, 8 बजे चला लो, 7 बजे चला लो, गंदा ही मिलेगा, साफ आता ही नहीं है। मोल का पी रहे हैं भाई, मजबूरी में बर्तन धो रहे, कहाँ से लाएंगे ढोके? यहाँ कोई वो थोड़ी है, बर्मा थोड़ी है जो धो लेंगे। उसी से पब्लिक आदि नहा भी रही है, कहाँ से जाएंगे? यहाँ कोई वो टैंक थोड़ी खड़े कर रहे हैं। आए दिन बीमार, वो गंदा पानी पी के नहीं है, जंगल में जाते हैं, शौचालय भी बंद है, नाली भी बंद है, गटर खुले पड़े हैं। बताओ हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे हैं? और दुनिया भर के लोग बाग बैठे रहते हैं जंगल में। किसी की बहन बेटी है, कुछ है, किसी को छेड़छाड़ कर दें, कुछ कर दें, किसी का क्या जाएगा। आज निगम में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली स्टेट में दिल्ली की बीजेपी की सरकार है। वो स्वच्छता अभियान, क्या ये हमारे जो परिवार यहाँ खड़े हैं, क्या ये इसका हिस्सा नहीं है? क्या इनका जीवन जो है वो एक नर्क भांति जीवन जीने का इनको सौंप दिया गया है? इनको क्यों कूड़े में धकेला जा रहा है? आज मैं आपको इस झुग्गी कैंप के अंदर ले जाता हूँ। हर जगह नालियाँ भरी हुई हैं। देखो ना, पूरा हमेशा पानी भरा रहता है, पर कोई सफाई नहीं करता बिल्कुल। आपके घर चलते हैं, देखते हाँ, हैं। चलो साहब। अभी हम इनकी झुग्गी पर आ गए हैं। चाचा, क्या हालत बनी हुई है? एक बार मैं अपने कैमरामैन से दिखवाना चाहूंगा। हालत तो सही में दयनीय है कि किसी को भी दया आ जाए और घरों के अंदर कीड़े तक आपको रेंगते हुए दिख जाएंगे। हाँ चाचा, कब से है ये ऐसी हालत बनी? ये साहब जब से इस सरकार आई है, जब से। किसकी? बीजेपी की? हाँ जी। अच्छा, अब आप देखो, जब अब मैं कहता हूँ साहब, फिर नु कहते हैं ये बुढ़ा बकता है। कई बार कहता हूँ, फिर नु बुढ़ा भगा यहाँ से। नु कहते हैं। अच्छा, क्या करूँ बताओ हम मरू बताओ। बात करने जाते हो तो भगा देते हैं। हाँ, बहुत 80 की उम्र होगी मेरी आज, पर मैं ये कहता हूँ ये पानी के अंदर क्यों आया, पानी क्यों आ रहा है, और ये नाली क्यों भरी रहती हैं? इस बार कहते हैं उनके बुढ़े को भगाओ, उन्हें कहते हैं फिर मरा। क्या करूँ बताओ। ये सारे जो है पाइप जो डाल रखे हैं, इन पाइपों की वजह से जो है ना, यहाँ से जो ये लीक होता है, यही पानी जो है, ये पाइप जो है, नाली जब ये फुल हो जाती है तो ये पानी ऊपर आ जाता है, और इसके बाद यही पानी लाइन में जाता है। तो ये लोग पानी पीने को वो ही मजबूर हैं जो इस पानी नाली के अंदर आ रहा है। आप समझ लो, ये गटर का पानी जा रहा है, ये नाली का पानी जा रहा है घरों के अंदर, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड जो 4 इंजन की सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। गरीबों की आवाज़ बिल्कुल बनने की तैयार नहीं है कि किसी तरीके से इनका समाधान हो जाए। आएंगे, फॉर्मेलिटी के लिए निभाएंगे और चले जाएंगे। हम कंप्लेंट कर करके परेशान हैं। ये लोग पागल नहीं है, ये लोग भी, इनके अंदर भी जान है, इन लोगों के अंदर भी जान है। ये मोदी सरकार क्या चाहती है कि बिल्कुल ही मार दे सब लोगों को? ये रेखा गुप्ता बिठा दी इसने, औरतों की और जान ले ली इसने, तो गंदगी पे बसा दिया और औरतों को। हम इतनी गंदगी में कभी नहीं रहे, इतने बुढ़े यहीं पे हो गए, हम लोग पैदा होके इतने बड़े यहीं हो गए, लेकिन ऐसी गंदगी नहीं झेली जैसी इसने झिलवा दी 8-9 महीने में हमको। नाली कभी ऐसे बाहर नहीं आई, कभी हमारी इतनी सफाई रहती थी, सुबह कर्मचारी आते साफ करते थे नाली। अब तो पता ही नहीं है कहाँ से ढूंढ के लाए, बेचारा कितना गारा कीचड़ निकालें, आगे पानी नाला ही बंद है, सफाई नहीं है, तो डूब रहे हैं। स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं जब से आप सरकार आई है। सरकार से पहले सही थी? ये बिठाइए रेखा गुप्ता जब से बनी है जी, पहले सही? पहले अच्छी थी, गली साफ रहती थी हमारी। अच्छा, बाहर के लोग भी आते थे यहाँ पे, अब तो बाहर के लोग आते ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बदबू के मारे कौन आएगा, कि हम लोग तो झेल रहे हैं कि हमारा घर है। ये हैं वो लोग जो दिल्ली के हैं,
दिल्ली के निवासी हैं और ये आप एक दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की सूरत देख रहे हैं और जो बिल्कुल खस्ता हाल बनी हुई है। और लोगों के ये हाल जो है कोई नए नहीं है, पहले भी ऐसे बने हुए थे, लेकिन अब जो स्थितियां हैं, अब जो 4 इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर घूम रही है, दिल्ली के अंदर विराजमान है। पहले एक दूसरे के ऊपर लीपापोती होती थी कि इसने नहीं करने दिया, एलजी साहब हस्तक्षेप कर रहे हैं, 36 चीजें हो जाती थी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो इतनी दयनीय है कि हाथ में जब से सत्ता आई है, लोगों के पास से गरीबी और उनके रहने के अधिकार तक खत्म होते जा रहे हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं? अगर हाँ है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।